विद्यार्थियों, टीवी संदेश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूं। आशा और विश्वास के साथ आप इसे परीक्षा पूर्व अवश्य तैयार कर लीजिएगा। इसमें से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपका पहला क्वेश्चन जो होता है यूपी बोर्ड में, खास करके 12वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से, जिसमें पहले क्वेश्चन में 4 वैकल्पिक प्रश्न होते हैं एमसीक्यू टाइप के। 4 उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पहले सेट का आपको परीक्षा के पूर्व एक बार अवश्य पढ़ लेना। निश्चित रूप से आपको 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए अधिक उपयुक्त होता है। कायिक प्रवर्धन वह जनन की वह विधि है जो पौधों के वायवीय भागों द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं अथवा उनके वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। इनमें से 4 भाग दिए गए हैं: जड़, तना, पत्ती, पत्र, प्रकलिका। तो इसमें अधिक उपयुक्त आंसर आपका तना होता है। तना कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पत्र प्रकलिका उपस्थित होता है। पत्र प्रकलिका वह कलिका होती है जो पौधों में भोजन के संचय का कार्य करती है। भोजन के संचयन के कारण इसकी विशेष आकार वाली पत्र कलिका हो जाती है और उसके अनुकूलित परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती है। तो पत्र प्रकलिका में 4 ऑप्शंस आपके हैं। ये ऑप्शंस दूब घास में, जलकुंभी में, सी ऑप्शंस अजूबा में और डी ऑप्शंस आपका रतालू तथा लहसुन में। ये ऑप्शंस आपका सही होगा। आप जो है उत्तर में लिख लेंगे। पत्ती द्वारा जनन होता है। विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। 4 विकल्प हैं: परवल में, अदरक में, आलू में, अजूबा में। तो अजूबा आपका ऑप्शन सही होगा। ये आपका डी ऑप्शन सही है। रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे कहते हैं, जिस पौधे में रोपण किया जाता है वह पौधे का भाग जो जाता है वह स्टाक होता है। स्टाक भाग होता है। सियान ऊपर से लगाया जाता है। निम्न में किस जलीय पादप में सबसे तेज कायिक प्रवर्धन होता है? जलीय पादप में चारों जलीय पौधे हैं: वेलेस्नेरिया, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी। ये सभी जलीय पौधे हैं, जिसमें जलकुंभी में सबसे तेजी से जनन होता है। कायिक जनन में अधिक उपयुक्त है। पौधों की शुद्धता बनी रहती है। पौधों के जीनोटाइप समान होते हैं। पौधों के बाह्य साधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और चौथा ऑप्शन बी है, ये सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। रोपण विधि के लिए आवश्यक होता है सियान घटिया तथा स्टाक बढ़िया नस्ल का। स्टाक घटिया तथा सियान बढ़िया दोनों कोई भी हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन से स्टाक तथा सियान दोनों घटिया नस्ल के होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है, स्टाक घटिया तथा सियान बढ़िया। पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां हैं: खंडीभवन, मुकुलन, बीजाणु जनन। ये सभी तो आपको बता दें कि अलैंगिक जनन की तीनों ही विधियां हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ये सभी सही होगा।
9वां क्वेश्चन, कौन सा कथन कायिक प्रवर्धन के लिए असत्य है? पौधों की शुद्धता बनी रहती है, कायिक प्रवर्धन में पौधों की शुद्धता बनी रहती है, पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है, पौधे कम समय में तैयार किए जाते हैं। इस विधि में पौधों की नई जातियां बनती हैं। ये कथन कायिक प्रवर्धन के लिए गलत है, इसलिए यह ऑप्शन डी सही है आपका। निम्न में कौन सी भिन्नता आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करती है? आनुवंशिक संयोजन को लैंगिक जनन की विधि आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करती है। एक लक्षण मेल से, एक लक्षण फीमेल से आता है, यह एक आनुवंशिक संयोजन का होता है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा। सभी अनावृत बीजी पौधे होते हैं। आपको बता दें कि अनावृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड बीज जो होता है वह कवच द्वारा घिरा नहीं होता है। जितने भी अनावृत बीजी पौधे होते हैं वे सभी हेटेरोस्पोरस होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। निम्न में किसमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है? अजूबा, आम, आलू, प्याज। तो अजूबा, आलू, प्याज में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। दूसरा ऑप्शन आपका आम में, तो आम में आप कृत्रिम विधि द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन तैयार किए जा सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, शकरकंद तथा डहेरिया में कायिक जनन होता है। तो शकरकंद तथा डहेरिया में कायिक जनन जड़ द्वारा होता है। ये ए ऑप्शन सही होगा आपका। 14वां क्वेश्चन है, कलम द्वारा जड़ उत्पन्न करने के लिए वृद्धि प्रेरक का कार्य जो है वह ABA, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेनिकम, एंडोल ब्यूटेरिक एसिड और 2,4-D। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, एंडोल ब्यूटेरिक एसिड ये जड़ उत्प्रेरक होता है। निम्न कथनों का अध्ययन कर कोई 2 सत्य कथन चुने। ए जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मायर ने दी थी। प्रकाश काल का पौधों के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। दी नाम पद्धति तंत्र RH विटेकर ने दी थी। और एक कायिक कोशिक जीव में वृद्धि समान वृद्धि होते हैं। तो आपको बता दें कि जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मायर ने दी थी। ये पहला आंसर आपका सही होगा। दी नाम पद्धति तंत्र की को स्थापित किया था कोरोलस लिनियस ने। ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। प्रकाश काल का पौधों के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ लिखा हुआ, तो ये भी गलत हो गया। और एक कोशिक जीवों में वृद्धि समानार्थक होती है, तो ये आपका सही है। तो आपका 15वां का ए आंसर सही होगा। ए तथा बी दोनों ही कथन सत्य हैं। तो ये आपका 15 क्वेश्चन का सेट मैंने आपको दिया। इस प्रकार के अनेक सेट्स आपके YouTube पर मिलेंगे। आप निश्चित रूप से परीक्षा के पूर्व इसे तैयार कर लेंगे तो आपको इसमें से 4 नंबर के प्रश्न जो है यूपी बोर्ड में आपको निश्चित रूप से तय हो जाएंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेट 2 पर मिलते हैं आपसे।